ए नसीरा, सनोवर, कुछ पता चला बुले का? चाचा और हयाता गए हैं छावनी पता करने। जंग को खत्म हुए तो बहुत दिन हो गए, लेकिन बुला नहीं आया। क्यों नहीं आया वो? पता नहीं कब आएगा मेरा बुला। नसीरा, हौसला कर हौसला, मेरा भाई आएगा, जरूर आएगा। तो उसे नहीं जानती। चल चल घर चलते हैं। Sir, Khanna है sir. What is the progress, Colonel Khanna? We are trying sir. हम मन से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ न कुछ जानकारी जरूर हासिल कर लेंगे सर। कुछ बोला? बोलेगा, अवश्य बोलेगा। उसका तो पिता भी बोलेगा। सर, अब तो जानते हैं कि कर्नल खन्ना हिंदुस्तान का देशभक्त सैनिक है। अपनी मान मर्यादा के लिए किसी भी सीमा से गुजर सकता है। बेस्ट ऑफ लक। सर, नमस्कार सर। जय हिंद। क्या बात है खन्ना? किस बात की चिंता है? ये पाकिस्तानी सोल्जर तो मेरी नौकरी के लिए खतरा बनता जा रहा। क्यों? उसके आगे भी नहीं चली तुम्हारी मर्दानगी? मधु, हर समय तंज कतारी मत मारा करो। मौके की नजाकत को समझने की कोशिश करो। लो, इसमें तंज करने वाली क्या बात है? सच्ची तो कह रही हूं मैं। तुम में दमखम होगा तो किसी से कुछ उगलवाओगे ना? तुम किसी से कुछ भी नहीं उगलवा सकते खन्ना, कुछ नहीं। क्यों? गलत कह रही हूं मैं? वैसे तुम कहो तो मैं ट्राई करके देखूं? मैं कुछ समझा नहीं तो मतलब। इसमें समझने समझाने वाली क्या बात है? हाँ, औरत सब कुछ बुलवा सकती है अगर चाहे तो, और तुम जैसे मर्द किसी से कुछ भी नहीं बुलवा सकते। पर आई होप तुम्हारा पाकिस्तानी फौजी तुम्हारे जैसा नहीं होगा। वो कुछ ना कुछ जरूर बोल देगा। मेरा रक्स देखकर।
इस अग्नि परीक्षा से भी गुजर के देख लेते हैं माता। लेट्स ट्राई। मधु सब कुछ कर सकते हैं कन्ना, सब कुछ, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। गल सुन, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਟੁੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੂ? ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। जीता सिंह, जो तुम सुनना चाहते हो वो मैं बोलूंगा नहीं, और जो मैं बोलना चाहता हूँ वो लोग तुम लोग सुनना नहीं चाहते। क्या हो रहा है चीता सिंह? क्या कहता है ये मुसला? बड़ी गिट मिट कर रहा है या तेरे संग? ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਲਾਲ। ਓਏ ਓਏ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਨਸੂਈਆਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ, ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੀਤਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸ਼ੱਕ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ। सौगंध भगवान की, मैं तो कुछ और कह ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈਆਂ। ਓਏ ਇਹਦੀ ਤੇ ਸੁਣ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂ ਬਈ ਮਕਬੂਲ ਹੁਸੈਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? मैं कह रहा था जो मैं बोलना चाहता हूँ वो तुम सुनने को तैयार नहीं हो। तू किसी समय कोई काम की बात करे तो सुने भी। काम की बात ये है, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ा कोई पीठ है भाई तूता, और तूता सरदारा तू मत गया वा। रामलाल की हो गया? पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रामलाल की हो गया? कर दे। हो गया बेचारा। वासिफ, क्या हुआ यासिन? वासिफ, आज की चिट्ठी आई है कि मकबूल हुसैन शहीद हो गया। भाभी, भाभी
सबर कर भाभी। नसीरा, 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 नसीरा कहाँ हो तुम? क्या मामा? परेशान क्यों है? नसीरा, कौन मर गया अम्मा? क्या कह रही है? पता नहीं क्यों खतर लड़ता हूँ, शहीद हो गया। मेरा भोला सा शुक्र। शहीद की बगैर के मैं शहीद की बगैर राम राम मैडम, आप यहाँ इस समय? हाँ, मैं इस वक्त ओह, तो ये है वो पाकिस्तानी सिपाही। भगवान कसम, बड़ा ढीठ मुस्कुरा है जी। जाओ यहाँ से। मैं जाऊं? वो बड़ा खतरनाक फौजी है मैडम। तुम जाओ यहाँ से रास्ता से। ठीक है, मैं वो बाहर ही खड़ा हूँ जी। मैं आप तो चिंता मत करिए जी, अगर कोई हेरा फेरी करेगा तो मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये बेचारा तो खुद मरा हुआ है, हेरा फेरी क्या करेगा? तुम जाओ रामदास, जाओ यहाँ से।
मधु, अगर किसी तरह भोलेनाथ की कृपा से ये मकबूल हुसैन बोल पड़े तो बिलीव मी, मैं ब्रिगेडियर बन सकता हूं। टाइम लगेगा खन्ना, मुझ पर विश्वास रखो। मुझे पूरी आशा है कि वो जरूर बोलेगा, अवश्य बोलेगा। वैसे भी तुम्हारा अप्सराओं सा हुस्न तो बड़े बड़ों को बोलने पे मजबूर कर सकता है। Excuse me. देखो मैं यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिप्रेजेंटेटिव हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि ये लोग तुम्हारे साथ जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक सलूक कर भी रही है या नहीं? ओह, आई एम सॉरी। आखिर पीओडब्ल्यूज के भी कुछ अधिकार होते हैं। आप क्या जानती हैं पीओडब्ल्यूज के हकूक के बारे में? वेरी गुड, तुम तो पढ़े लिखे भी हो। जी। ऑफिसर थे पाकिस्तानी फौज में? सिपाही। ओह, तो क्या आम सिपाही भी वहां इतना पढ़ा लिखा होता है क्या? बोलो। मैं हूँ। लेकिन लेकिन मकबूल हुसैन तुम तो। आप ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर हैं या तफ्तीशी ऑफिसर? खैर छोड़ो इन बातों को। मैंने तुम्हारे लिए, खास तुम्हारे लिए भोजन मंगवाया है। मेरा मतलब है खाना मंगवाया है। प्लीज प्लीज, जब तक खाने में रेत ना हो अलग से नहीं उठता। क्यों? इतनी आदत हो गई। मैं जाऊं? हाँ हाँ, तुम जा सकते हो। Interesting man. Very interesting. राहुल, राहुल, हे राहुल! क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? राहुल किधर? उसको बोलो कि टूल बॉक्स लेकर आए और इसको फिक्स कर। ये देखो, जानती हो ना कि टूटी हुई चीजें जीवन के लिए अपशुगन होती। वैसे ही जीवन में शांति का एक पल नहीं है। हाँ हाँ, और मेरे जीवन में तो जैसे बहुत शांति है। शांति मन में होती है मधु। ऊपर वाले मेरी प्रमोशन होने नहीं देते हैं।
घर, ऑफिस, परिवार, सब जगह भूकंप चल रहा है। ये लो, ये क्या? कटर है और क्या है? अरे तू कटर है तो मैं क्या करूं? राहुल को बुलाओ कि इसको फिक्स करे। राहुल छुट्टी पर गया है, दिवाली की छुट्टी पर। खुद भी कोई काम कर लिया करो, और नहीं तो क्या, ये चेयर ही फिक्स कर लो। Listen, Madhu. I am Colonel in Indian Army. I'm not a carpenter. And by the way, this is called cutter. ये काटता है, फिक्स नहीं करता। लिया मैंने बंतो तेरा वादा देख लिया, ओ बंतो जदू असां वतना तू दूर होए, चिता सिंह तेनू याद करे, ओ तेनू याद करे। हाय हाय मकबूल हुसैन, ओए मैं ते गुलूकार बनना चाहता सी, पर बापू आख्या ओ चीता सिंह फौज च भर्ती हो जा, ते हो गए। की आख्या? ओए ना ते साड़ा चीता सिंह आ, पर हैं आपां बब्बर शेर दी नस्ल बिचों। की आख्या? इत्थे हिंदुस्तान च एक गल आ, सरदारां ते शेरां दी कदर कोई ना। इधर ते हिंदू लूमड़ी दी सरदारी चलू। वैसे आपस दी गल है, और तुसी चंगे रह गए, अपना वखरा देश बनाया, नहीं ते अपना सरदारां ला हाल होना सी तुहाड़ा भी। की आख्या? चीता सिंह, ये क्या खुसर पुसर कर रहा है तो इसके संग? और रामलाल, ओ मैं किसी दिन गोली मार देनी तैनू। ओ लख वारी तेनू आख्या जे मैनू जनानियां दी तरह ताने ना मार, ओ ना करया कर शक। की आख्या? ओ मैं ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ चीता सिंह किसे नाल गलबात भी ना करूं। भगवान की सौगंध, तू तो ऐसे ही इतनी जल्दी गर्म हो जाता है। मैं तो मजाक कर रहा था। खोल दरवाजा इसका। मैडम ने घर बुलाया है इसे आज। की आख्या? ओ शक्कर, ओ गल सुनो, ओ चीता सिंह इत्थे ड्यूटी करन दिया ते तुसी भी इत्थे ड्यूटी कर। ओ जा को टुकर शुकर खाओ, को चाह शाह दियो ते लेके आओ मेरे वास्ते भी चाह शाह। ओ जाओ जाओ मजे करो। की आख्या?
नसीना बेटा, सारी जिंदगी तो इस तरह नहीं गुजारी जा सकती। बस मुझसे ये बात मत करना। बोल उसे मेरे लिए मरा नहीं है। आइंदा आइंदा मुझसे शादी की बात मत करना। मैं तो भूलेगी हो चुकी और उसी की रहकर मरूंगी। मैं तुझे कैसे समझाऊं? बेटियां कभी भी माँ बाप पे बोझ नहीं होती, पर मैडम, आपने बुलाया है मुझे? आप ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, बस ये देख रही हूँ कि तुम कितने सुंदर हो, कितनी भाग्यशाली हो के बना रही जिससे तुम्हारा विवाह होगा। विवाह? हाँ, विवाह, शादी। कितनी लकी होगी वो लड़की, है ना? क्या हुआ? कहाँ खो गए? हाँ, कहीं भी नहीं। कुछ याद आया है ना? क्या क्या याद आया? खैर, पाकिस्तान, महबूबा, या फिर कुछ फौजी दोस्त? क्या याद आया? बोलो ना। नहीं, कुछ भी नहीं याद आया। मत बोलो से, इतनी मुलाकातें हो गई हमारी तुम्हारी, लेकिन अभी तक तुमने हम पर विश्वास नहीं किया। अच्छा, एक बात बताओ, कितना समय लेते हो किसी को अपना समझने में? आज आपने घर पर क्यों बुलाया? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। आज खास दिन है ना तुम्हारे लिए। मेरा मतलब है, तुम लोगों के लिए खास दिन है आज। क्या मतलब? आज तुम लोगों का त्योहार है, ईद है आज। आज? आज ईद है? हाँ, आज ईद है। मकबूल हुसैन, तुम आराम से बैठो, बैठो। इसीलिए मैंने ऊपर वालों से खास परमिशन लेकर सोचा कि आज इस दिन पर
तुम्हें क्या तोहफा दूं? देखो, मैंने तुम्हारे लिए सवैयां बनाई हैं। तुम आराम से बैठकर खाओ। कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूँ। आज आज ईद है और बसीरा चूड़िया। ला पहना दो। अब तू आंखें बंद। क्यों? अपनी बार बेईमानी मत कर, आंखें बंद कर। खोल लूं? अभी नहीं। अब तो खोल लूं आंखें। सबर कर भूले। बसीरा रुक जाओ, मत बोलो सर। आखिर क्यों? क्यों? तुम्हारी इस ईद पर मैं तुम्हें खुश कर देना चाहती हूँ, मत बोलो सर। और तुम मुझे यूं ठुकरा कर जा रहे हो। मैं मुसलमान हूं मैडम। मैं 100 साल तक तो 4 फुट की कोठरी में रह सकता हूं, मगर मैं आपको छू भी नहीं सकता, इसलिए कि आप मेरे लिए नामहरम हैं। दूसरा, आप मेरे दुश्मन की औरत है। हम पाकिस्तानी फौजी दुश्मन की औरत की भी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। Madhu, any good news about Maqbool Hussain? Any breakthrough? काफी विश्वास आने लगा है उसको मुझ पर। अपने परिवार के बारे में भी बताया है उसने। और किसी और सैनिक के बारे में या अपने किसी साथी के बारे में कोई खबर? आई होप आज की मुलाकात में जरूर बता देगा। Are you sure?
course, of course I'm sure. आज की मुलाकात बहुत खास है, बहुत खास है आज की मुलाकात. जरूर कुछ ना कुछ बता देना. मैडम मगर ये आप क्या कर रही है? मुझ पर भरोसा नहीं करते हो ना? सिर्फ इस बार करके देखो, इसमें तुम्हारा फायदा है. इस मदद से इनकार मत करना. इससे तो तुम्हारा मजहब तुम्हारे फौज में तुम्हें नहीं रोकती होगी. और हाँ, एक बात याद रखना, आज रात को सेल का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए. बोलो से मुझे तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगी, तुम अपने विचारों के थे और उनका कितना एहतराम करते हो. और मैं तो दुश्मन की औरत हूँ, फिर भी तुमने मुझे इतना कुछ दिया. याद रखो मकबूलों से, औरत उस मर्द की बहुत कदर करती है जो उसका एहतराम करता. और तुमने पहली बार मुझे एहसास दिलाया कि मैं एक औरत हूँ, खिलौना नहीं हूँ जिसे सिर्फ खेला जा सके. तुमने मुझे पहली बार एहसास दिलाया कि मुझसे सिर्फ खेला नहीं जा सकता, कोई और रिश्ता भी बनाया जा सकता है. एहतराम का रिश्ता, रिस्पेक्ट का रिश्ता. मेरा मजहब मुझे यही सिखाता है कि दुश्मन की औरत की बेइज्जत करो. इस्लाम हमें यही दर्द देता है. बोलो सर, मुझे तुम्हारे पर गर्व है कि तुमने मुझे इतना मान सम्मान दिया. मुझे गर्व है तुम्हारे पर. चीता सिंह, तुम जानते हो ना कि मकबूल हुसैन की मदद तुम्हें कैसे करनी है? मकबूल हुसैन की मदद एहतियात से करना. तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कर्नल खन्ना से कह के तुम्हारी प्रमोशन के लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगी. मैडम जी, चीता सिंह ਨੂੰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ. ਓਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੂ. ਕੀ ਆਖਿਆ? मकबूल हुसैन, आज रात 11 बजे, ठीक 11 बजे. बरसात में तुमसे मिले हम सजन, हमसे मिले तुम. बरसात में तक दिना दिन तक दिना दिन. ओ फटे चक दे फटे. क्या बात है तेरी चीता सिंह. आज तो तू बिल्कुल
चीते जैसी हरकतें कर रहा है। मजे करवा दिए तूने। और ना ते साड़ा चीता सिंह आ, पर है आपा बब्बर शेर दी नस्ल बिचू। की आख्या ओ तू ते सरदारा नू पहचानिया ही नहीं कदी। पहचाना है चीता सिंह, मसले, और तुम गद्दार होते हो धरती माता के। केवल तुम ठीक हो, ज्यादातर सरदार गद्दार हैं, भारत माता के साथ सिंसियर नहीं है। और रामलाल, ऐसी सरदार तुहानू हिंदुआ नू अपनी जान करके तली ते भी रख दईए ना, और तुसी फिर भी एहो ही कहना की आख्या। नहीं नहीं चीता सिंह, तुम तो देशभक्त हो, धरती माता के वफादार हो, हिंदुओं के वफादार हो चीता सिंह सजना। क्यों अजय? इसने कुछ ज्यादा ही चढ़ा लिया, ये तो लुढ़क गया। करदा तेरे चौके कर दिया। उस सरदारा के बोलना कि ना तू आख्या, पर पापा ने एक चंगा काम करना। तक दिना दिन तक दिना दिन तक दिना दिन। मकबूल हुसैन, मकबूल हुसैन, मकबूल हुसैन, इस पहाड़ी के पीछे रेल गड्डी लंघदी आ। सवेर होने तो पहला पहला चाहे तू निकल जा। चीता सिंह, शुक्रिया। तो वाकई बब्बर शेर की नस्ल में से हो गया यार, हो गया। ओ यार मकबूल हुसैन, हसन अब्दाल पंजा साहब जाके साड़ी हाजिरी लगा दी गुरु जी ने। चीता सिंह, मेरी वजह से तुझे को परेशानी तो नहीं होगी? मकबूल हुसैन, चीता सिंह ने तेनों अपना यार मान लिया, ते यारां दी खातिर जे जान भी चली गई ना, ते घाटे दा सौदा नहीं। की आख्या? ओए, तेरे देश दी ठंडियां मोहब्बतें तो जान करती है। चला जा यार। रखा
अब रकम किया क्या? पत्नी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पत्नी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। कर्नल खन्ना, Yes, my sweetheart wife. कल रात 9 बजे शुक्रवार को मकबूल हुसैन सब कुछ बताएगा। उसने वादा किया है। बस आज रात ही की तो बात है। चलो अब तुम आराम से सो जाओ। Thank you. रामलाल, मकबूल हुसैन भाग गया, मकबूल हुसैन भाग गया। जीता सिंह, रामलाल, मकबूल हुसैन भाग गया। जीता सिंह, रामलाल, मकबूल हुसैन भाग गया।
मेजर साहब, मेजर साहब, मेजर साहब। व्हाट? क्या बोल रहे तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसे हुआ ये? मैं तुम्हारी हस्ती का हस्तनापुर खत्म कर दूंगा, यू इडियट! क्या हुआ डार्लिंग? तो मकबूलों से सेल से फरार हो गया। क्या? I have to face the consequences. तो गया मकबूल हुसैन। Good luck. Good luck, Maqbool Hussain. Good luck. यहाँ से भागने के सिर्फ 3 रास्ते हैं। एक है ट्रेन लाइन, जहाँ से हर थोड़ी देर के बाद ट्रेन गुजरती है। दूसरा है शांति नगर, और तीसरा रास्ता है काली माँ के मंदिर के पीछे बहने वाली गंगा। गंगा से वो जा नहीं सकता, जो कि बहुत मुश्किल काम है। अब रह गए 2 रास्ते, रेलवे लाइन और शांति नगर। मेहता, आप रेलवे लाइन पे नजर रखेंगे, हर आने जाने वाली ट्रेन को देखेंगे और मुझे बताएंगे। उमेश सर, आपने शांति नगर के हर बासी से पूछना है, मकबूल हुसैन बच के निकलना नहीं चाहिए। राइट सर। मकबूल हुसैन। भगवान,
तुम्हारा क्या ख्याल था? परिंदे की तरह निकल जाओगे? शिकरे देखे हैं कभी? शिकरे, शिकरों के कब्जे से कभी भी चिड़िया बच के नहीं निकल सकती, चाहे वो जितना मर्जी हो जाओ। जानते हो कि चीता सिंह का इस वक्त क्या हाशर हो रहा है? बोलो, वरना तुम्हारा भी वही हाशर होगा जो चीता चीता सिंह का हुआ। तुम्हें यहाँ कीमत पे अपने साथियों के बारे में बताना होगा, इससे पहले कि तुम अपने इस मन में तुम्हारा भागने का ध्यान लाओ। तुम्हारे शरीर के गुफों में चुनी उसके बारे में बताना होगा। मकबूल हुसैन, बड़ा सुंदर शरीर है ना तेरा, बड़ी नारियां मरती हैं तुझ पे।
खराब हो गया तुम्हारा कहना। मैं भला क्यों भगाऊंगी मकबूल हुसैन को? अरे मैं तो तुम्हारी वजह से। गजर से तो तुम्हारी जानकारी होगी मुझे। बोलो ना, कोई जवाब है तुम्हारे पास? ये क्या अनर्थ हो गया? मेरी पत्नी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। क्यों मधु? क्यों मधु? क्यों मधु? ये क्या लिखा है तूने अपनी भाइयों में? बोल बोलना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे ऐसे कैसे? पाकिस्तान बोले तो गलत बोला है तूने। तुझे बोलना है जय हिंद। चल बोल बोल। पाकिस्तान जिंदाबाद। बोलो यहाँ देख, तुझे मेरी आंखों में यमराज दिखाई देगा, जो आज तेरी आत्मा को भी मौत के घाट उतार देगा। तूने बहुत अनर्थ किया है मकबूल हुसैन। चल बोल। अगर आज नहीं बोलेगा तो फिर कभी नहीं बोलेगा। बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरी की मकबूल हुसैन, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। जिस जबान से हिंदुस्तान की जय नहीं हो सकती, उसको मुंह के अंदर रहने का हक भी नहीं है। ऐसा करते हैं, तेरी जबान कर देते। कैसा? मेरी जुबान मत काटो। अच्छा, चल तू कहता है तो फिर तेरी जबान काट ही देते। जबान निकालो उसकी। निकालो उसकी।
तू गया काम से मकबूल हुसैन, तू गया काम से। ये बजरंग बली। मैडम वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। क्या हुआ? I'm sorry, आप दोनों में से किसी का भी डीएनए उनसे मैच नहीं हुआ। He's not your father. अब क्या करेंगे डॉक्टर साहब? मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। मैं तो उन्हें अपना सगा बाप समझती थी, अब मेरा क्या होगा? देखिए, मैं आप लोगों के जज्बात समझ सकती हूँ। इनफैक्ट नसीरा वगैरह को देखकर मैं पहले ही जान चुकी थी कि ये सिपाही मकबूल हुसैन वो नहीं जो आप लोगों के फादर हैं। बस आप लोगों का दिल रखने के लिए आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मेरे वालिद का नाम भी मकबूल हुसैन था। न जाने वो कहाँ होंगे, जिंदा भी होंगे या अभी तो न जाने कितने मकबूल हुसैन ऐसे हैं जो 1965 और 71 की जंग में हिंदुस्तान में पकड़ लिए गए और उन्हें POWs भी डिक्लेयर नहीं किया गया। आज ही देखिए, तकरीबन 12 फैमिलीज की कॉल्स आई हैं जिनका कहना है कि मकबूल हुसैन उनके फादर हैं जो जंग पर गए और आज तक लौट कर नहीं आए, और ना ही उनकी शहादत की खबर आई। अल्लाह ताला इन मकबूल हुसैन को लंबी जिंदगी दे। ये मेरे वालिद नहीं तो किसी और के तो प्यारे होंगे। ये तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि सिपाही मकबूल हुसैन रिवाइव्ड हिज मेमोरी, वरना शायद हम कभी भी ना ये जान सकते कि हमारे सिपाही मकबूल हुसैन के साथ हिंदुस्तान में कैसा सलूक किया गया। किसी की आजादी और बुनियादी इंसानी हुकूक इस तरह पामाल ना हो जिस तरह मकबूल हुसैन आपके हुए। तमाम पाकिस्तानी कौम को आप पर फख्र है।
सितंबर 2005 में भारतीय फौज ने सिपाही मकबूल हुसैन को माही गिरों के तबादले में वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया। पाक फौज ने अपने इस कोहरे नायाब को पहचान कर हाथों हाथ लिया। इस वक्त सिपाही मकबूल हुसैन CMH में पाक फौज की तवज्जो से भरपूर निगहदाश्त, बेहतरीन इलाज और अपनी जबरदस्त कुव्वत इरादी की बदौलत तेजी से रूबा सेहत हैं। सिपाही मकबूल हुसैन न सिर्फ पाक फौज बल्कि पूरी कौम के हीरो हैं। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उन्हें खिराज तहसीन पेश करता है। मुझे मैं सर नहीं झुकाऊंगा, मैं सर नहीं झुकाऊंगा, सहूंगा हंस के अज़ियतें हर एक सो तेरी बहश्त में जहाँ थे सब अजीज तेरी बस एक पुकार था मेरा गया छोड़कर अजीम से तेरा मेरे मेरे तुझे जरा जितना खून है सब इश्क है जो निगाह तेरे नाम पर निगाह तेरे नाम
गया मेरे